गाइस टुडेस वीडियो इज रिक्वेस्टेड वीडियो और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बोला था, मुझे सजेस्ट भी किया था कि आप स्टडी ब्लॉग बना सकते हो या फिर स्टडी से कोई रिलेटेड वीडियो बना सकते हो। तो मैंने सोचा कि हाँ ये बेस्ट आइडिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कोई स्टडी ब्लॉग बनाते हैं। लेकिन उसके बाद बीच में हमारे एग्ज़ाम्स आ गए और हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 28 सितंबर। और तब से मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक कोई स्टडी से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई वीडियो बनाते हैं। तो आ गई हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। सो हे एवरीवन, दिस इज Dazzle एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज Dazzle और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेस्ट टिप्स फॉर स्टडी बिफोर एग्जाम्स। ये जो जितने भी टिप्स मैं आज आपको बताऊंगी ना, ये आपके बहुत काम आएंगे। ये मैं टोटल 6 टिप्स बताने वाली हूँ। अगर 6 के 6 टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे अच्छे से एग्ज़ाम से पहले, तो आई मेक यू श्योर दैट पक्का आपके एग्ज़ाम्स में बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे और अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम्स। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये टिप्स भी फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एग्ज़ाम्स में ध्यान लगाने की कोशिश करो। पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश करो, तभी आप एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर्स ला पाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टिप। फर्स्टली, एग्ज़ाम से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है कि सबसे पहले आप शेड्यूल करें कि कैसे आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कैसे आप कौन सी डेट पे हो रहे हैं, कौन से डे पे हो रहे हैं। तो उसको प्लान करना भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है साथ ही साथ। तो सबसे पहले जो टिप है आपको वो है कि आपको शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल, अब आप सोचोगे नॉर्मली हम डेट डाल देंगे उसके आगे सब्जेक्ट्स डाल देंगे और वो शेड्यूल बन जाएगा। अगर आपको एक अच्छा शेड्यूल बनाना है तो उसके लिए आपको वो नॉर्मल शेड्यूल को साइड हटाकर एक नया शेड्यूल बनाना होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ लाइन्स ड्रॉ की हैं और फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया करना, डेट डालना स्टार्ट कर दिया जब से सितंबर स्टार्ट हुआ था। लाइक कौन से कोई डेट से स्टार्ट हुआ था, कौन से लाइक कोई डे से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ से मैंने नंबर्स डालना स्टार्ट कर दिए। एंड तक हम नंबर्स डालेंगे और फिर जब हमारा एग्ज़ाम्स जिस डेट से स्टार्ट है उस डेट से हम अपने एग्ज़ाम्स का सब्जेक्ट्स डालेंगे। बीच में मेरे एग्ज़ाम्स के बीच में मैंने जो गैप है, मीन्स जो एग्ज़ाम्स के बीच में जो हॉलीडे हैं उसमें मैंने डैश लगा दिया है, जिससे कि पता रहे कि यहाँ पे इसमें आज कोई एग्ज़ाम्स नहीं है। और हाँ, साथ ही साथ हमने यहाँ पे सारे एग्ज़ाम्स के सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं जितने भी हैं। और जैसे ही आपके एक एक करके जितने भी एग्ज़ाम्स आपके ख़त्म होते जाएँ, फिनिश होते जाएँ, तो उस एग्ज़ाम्स को क्रॉस भी कर देना चाहिए। वरना उससे अगर आप क्रॉस नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये वाला एग्ज़ाम हो गया नहीं हो गया। तो एक शेड्यूल बनाना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टिप हो गया तो यही कि हमारा शेड्यूल हमेशा बनाना चाहिए। उससे आप हमेशा अच्छे से लाइक अपने एग्ज़ाम्स दे पाएंगे और बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। सो गाइस, नंबर 2 है सिलेबस। तो सिलेबस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप शेड्यूल बना रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल से पता चलता है कि हमारा कौन सा एग्ज़ाम किस डेट पे है। तो सिलेबस से हमें ये पता चलता है कि लाइक मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लेती हूँ, मैथ्स में मेरे कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, इस टर्म में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिलेबस। तो सिलेबस हम एक लिख के रख लेंगे, एक एक पेज पे हम एक सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके नीचे उसके लेसन्स और लेसन का नेम, जो लेसन का नेम है वो डाल के रख देंगे। ऐसे अगर आप हर एक सब्जेक्ट्स का सिलेबस लिखेंगे तो उससे आपको याद रहेगा कि अच्छा इस सब्जेक्ट में इतने चैप्टर्स आ रहे हैं तो इतने कवर करने हैं और इतने कवर नहीं करने हैं, और वो मतलब बाकी के चैप्टर्स तो नहीं आ रहे हैं तो वो आप नहीं लिखेंगे। तो जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उतने आप लिख लेंगे। उसके बाद उस पर टिक लगाएंगे जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, जो चैप्टर्स आपने लर्न कर लिए, जो चैप्टर्स आपने बिल्कुल अच्छे से उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, उस पर आप टिक लगा लेंगे जिससे आगे कन्फ्यूजन ना हो कि हमने इतने चैप्टर्स कर लिए या नहीं कर लिए, इतने चैप्टर्स की प्रैक्टिस की थी या नहीं की थी। तो जितने चैप्टर्स हो गए उस पर आप टिक लगा लीजिए, जितने चैप्टर्स नहीं हुए हैं उस पर आपको लगाने की ज़रूरत है नहीं। आगे आने वाले टाइम में जब हो जाएंगे तो आप उस पर टिक लगा सकते। नाउ नंबर 3 इज़ नोट्स। तो नोट्स बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स का मतलब ये होता है इन बिटवीन। तो वैसे आजकल ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में ही आ रहे हैं, आई थिंक ऑफलाइन में नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स तो MCQs फॉर्म में हो रहे हैं और हमें ऑफलाइन जाके देना पड़ा है। 8th क्लास से लेके आगे की 12th क्लास तक सबको ओनली एंड ओनली ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ही देने पड़े हैं, वो भी MCQs फॉर 40 मार्क्स। 40 क्वेश्चन आ रहे हमारे उसमें, तो उसमें इन बिटवीन आ रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने चैप्टर के बीच में से, उसको बोलते हैं चैप्टर के बीच में जितना भी कुछ दिया होता है उसको बोलता है इन बिटवीन। तो चैप्टर्स के बीच में से जितना भी कुछ आता है उसको इन बिटवीन कहते हैं। तो इन बिटवीन में से हमें कुछ जो भी मार्क करना है उसके मैं एक नोट्स बना के रख लेती हूँ और उसको अंडरलाइन भी कर लेती हूँ, हाईलाइटर से अंडरलाइन कर लेती हूँ, या फिर अलग से आप सेपरेट नोट भी बना सकते हो। अगर आपके पास हाईलाइटर नहीं है तो पेंसिल से भी नॉर्मल अंडरलाइन कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है।
तो नोट्स बनाना मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ यही होता है कि आप चैप्टर के बीच में से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें, उसको बोलते हैं नोट्स बनाना। एक अलग डायरी में बना के सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। उससे मैं इन बिटवीन लर्न कर लेती हूँ। ये नहीं है कि एग्ज़ाम के टाइम में आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और फिर उसमें से याद कर रहे हैं, ऐसा करके आप काफ़ी टाइम लग जाएगा और फिर उसमें आप याद भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट वे है कि आप चैप्टर के बीच में से जो मेन बातें हैं, पूरा चैप्टर नहीं, जो ओनली मेन चीज़ें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उसको आप लिख लीजिए, या तो अंडरलाइन कर लीजिए, या तो हाईलाइट कर लीजिए। तो उससे आपको पता रहेगा कि ये बीच में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हमें लर्न करना है, इसको रिवाइज करना है और ये एग्जाम्स में भी आएंगे। सो गाइस, 4th टिप है स्टडी इन मॉर्निंग। मतलब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि कौन से टाइम में हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर दोपहर में पढ़ाई करेंगे तो फिर शाम को खेल सकते हैं। मतलब काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में यही रहता है कि कौन से टाइम में हमें स्टडी करनी चाहिए। तो द बेस्ट टाइम जो कि मैं आपको बता दूँ वो है अर्ली मॉर्निंग का इतना अच्छा टाइम होता है, इतना फ्रेश टाइम होता है ना कि उसमें आप कोई एक चीज़ याद कर लोगे ना तो आपको 100% मतलब तब दिमाग में बैठ जाएगा और फिर एग्जाम्स में जाके आप सुबह लिख भी सकते हो उसी चीज़ को। तो गाइस, जो पढ़ने का टाइम है वो है आपका 4 o'clock से लेके 7 o'clock तक। तो ये जो इतना बीच का जो टाइमिंग है ना, इस समय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 100% इतना अच्छा लर्न होगा। उस टाइम को कहते हैं हम ब्रह्म मुहूर्त। 4 o'clock से लेके 7 o'clock तक होता है। तो उस टाइम में पहले के जो 1 घंटा होता है वो सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, क्योंकि सुबह सो के हम उठते हैं तो उस समय हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता उस समय। तो सुबह का टाइम होता है तो उस टाइम हमारे दिमाग में कोई प्रेशर नहीं होता, कोई ज़्यादा दबाव नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता उस समय, बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है रात में सो के उठने का। तो उस टाइम अगर आप पढ़ाई करोगे तो 100% आपका बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। बट वो डिपेंड करता है कि आप वो कॉन्सेंट्रेट माइंड से पढ़ते हैं या नहीं, आप फोकस करते हैं स्टडी पे, तो उसके लिए आपको फोकस करना होगा। और सुबह उठ के अगर आप ऊपर टेरेस पे जाएं और टेरेस की हवा में पढ़े ना तो और ही ज़्यादा बेस्ट होगा वो। गाइस, द 5th टिप इज स्टडी विथ ब्रेक। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी विथ ब्रेक, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल 5 to 6 आवर्स लगातार पढ़ते जाते हैं, लेकिन लगातार पढ़ने से आपको ज़्यादा जो थिंग्स है वो जल्दी याद नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे पढ़ सकते हैं आप। ब्रेक के साथ पढ़िए, हर एक ब्रेक के साथ। पहले आप 1 आवर पढ़िए, उसके बाद 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, देन 1 आवर पढ़िए, देन ब्रेक, देन 1 आवर, देन ब्रेक। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे ना 100% आप मतलब अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, पढ़ाई में ध्यान लगेगा, कंसंट्रेट कर पाएंगे आप स्टडीज़। तो बेस्ट यही है कि आप ब्रेक के साथ पढ़ें। और उस ब्रेक में क्या करना है, कुछ भी आप हेल्दी चीज़ खा सकते हो, कुछ भी प्रोडक्टिव चीज़ खा सकते हो जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो। बनाना शेक पी सकते हैं, बनाना शेक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। बनाना शेक, एप्पल जूस, एप्पल भी खा सकते हैं, कोई फ्रूट्स खा सकते हैं और पढ़ाई करते हुए भी खा पी सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। तो हाँ, द मेन थिंग है कि आप हमेशा ब्रेक के साथ पढ़ें, वो तो बेस्ट थिंग है। उसके बाद गाइज, लास्ट एंड नॉट लीस्ट पॉइंट, दैट इज डू नॉट गो विद द ओनली सिलेबस। ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, इन बिटवीन वालों के लिए तो बहुत हेल्पफुल रहेगा जिनके एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हो रहे हैं, स्पेशली उनके लिए। ऑफलाइन एग्ज़ाम्स वालों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है ये टिप। तो डोंट गो विथ ओनली सिलेबस। जो आपके सिलेबस में से वही मत रटते जाओ, वही मत लिखते जाओ, वही मत याद करते जाओ यार। वो क्या करोगे याद करके? और भी तो चीज़ें हैं। मतलब लोग बोलते हैं कि हम जो स्टडी करते हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए करते हैं, स्टडी वो कर देंगे, एग्ज़ाम्स में पास हो जाएंगे, बस ख़त्म, लाइफ पास हो गई हमारी। भाई ऐसा मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि वो बिल्कुल भी फ़ायदे नहीं आएगा, आपके बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करेगा आपका। मैं बता रही हूँ, पढ़ना है तो आगे आने वाली एजुकेशन के लिए, आगे आने वाली फ्यूचर के लिए पढ़ो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं। एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ के यार क्या करोगे? बस पढ़ोगे, एग्ज़ाम दे लोगे, पास, फिर वो जो पीछे का चीज़ है वो भूल जाते हैं लोग। वो अगर वही चीज़ आगे आपसे पूछी गई और आपको कुछ नहीं आया तो फिर क्या होगा आपका? आई डोंट नो। तो इसलिए द बेस्ट थिंग कि आप हमेशा सिलेबस के साथ मत चलो, आप लेक्चर्स सुनो और जो एक टॉपिक ले लो। आप, मैं एक टॉपिक लेती हूँ केमिस्ट्री में, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री या स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कुछ भी ले लो, तो उससे बेस्ड आप और लेक्चर सुनो। सीबीएसई के लेक्चर सुनो, अगर आप आईसीएसई में तो सीबीएसई के लेक्चर सुनो, सीबीएसई में हो तो आईसीएसई के लेक्चर सुनो। आई नो सीबीएसई वालों के लिए आईसीएसई के लेक्चर बहुत टफ होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप सुनना ज़रूर। वो अलग होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, उससे आप नोट्स बना के लिख सकते हो। जो वो लेक्चर सुनाते हैं, जो भी आप कोई पोस्ट देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो आप वो नोट करो डायरी में और
फिर टीचर्स को जाके बताओ कि हमने ये सीखा और ये भी काफ़ी अलग फैक्ट है, इसको भी हम ये ले सकते हैं, एज अ पॉइंट हम ये कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और भैया बहुत ही मज़ा आता है उस टाइम, अगर आप वो करते हैं ना तो पढ़ाई करने में काफ़ी मज़ा आता है। फ़ोन भी देख लेते हैं, लाइक उस टाइम हम फ़ोन भी थोड़ा देख लेते हैं और काफ़ी सोशल नेटवर्किंग भी कर लेते हैं काफ़ी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो गूगल पे सर्च करो, कोई चीज़ अगर आपको नहीं आ रही है गूगल पे सर्च करो और फिर उसे दिमाग में बैठाओ कि अच्छा इसका ये होता है, मैं हमेशा याद रखूँगा, मुझे गूगल सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही करके आप ये सारे टिप्स फॉलो कर सकते हो। सो गाइज, या hope you like this video, and if you like this, so give it a big thumbs up, and yeah, if you are new to this channel, so make sure you have to subscribe it and don't forget to subscribe. अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, उससे आप मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो या गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।